कॉन्सेप्ट कैप्सूल चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। इस वीडियो में हम करने वाले हैं सैम्पल पेपर के बचे हुए क्वेश्चंस। ठीक है, ये है हमारा सैम्पल पेपर जो हम सॉल्व कर रहे हैं हाफ ईयरली की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, इसके हम सेक्शन 1 में पार्ट 1 में मैंने MCQ सॉल्व कर चुकी हूँ मैं, आप जाके देखिए। और सेक्शन बी के कुछ क्वेश्चंस एंड सेक्शन बी एंड सेक्शन सी कंप्लीट मैंने पार्ट 2 में किया है। इस पार्ट में हम करने वाले हैं सेक्शन डी। ठीक है, तो आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए, क्योंकि बोर्ड पे सॉल्व करने के लिए मुझे व्यू चेंज करना पड़ेगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन डी सॉल्व करना। ठीक है, यह है सेक्शन डी का फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। People of Sundargram planted trees in the village garden. ठीक है, some of the trees were fruit tree. ठीक है, सुंदरग्राम के लोगों ने विलेज के गार्डन में ट्री प्लांट कर रहे हैं। ठीक है, कुछ ट्री फ्रूट ट्री हैं, कुछ ट्री नॉन फ्रूट ट्रीज हैं। ठीक है, तो अभी हम पहले हम क्वेश्चन पढ़ते ही हम कर लेते हैं लेट नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज एक्स कर लेते हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज वर 2 more than the 3 times of the number of fruit trees. What was the number of fruit trees planted if the number of non fruit trees planted was 77? तो कहीं ना कहीं हमें नॉन फ्रूट ट्रीज का नंबर्स में वैल्यू दी हुई है। अब हमने एक एक्सप्रेशन के लिए एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज वर 2 more than 3 times ऑफ द नंबर ऑफ। अब हमें ये स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना है कि नॉन फ्रूट ट्री और फ्रूट ट्रीज में क्या रिलेशन है। जो नॉन फ्रूट ट्री है, इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग नॉन फ्रूट ट्री 2 more than 3 times, इसका जो हमारे पास फ्रूट ट्री है उसके 3 times से 2 ज़्यादा है। ठीक है, व्हाट वाज द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज प्लांटेड इधर ना, उसके नॉन फ्रूट ट्री का हमें नंबर दिया हुआ है, तो 3x + 2 = 77। ठीक है, 3x = 77 - 2, 3x = 75 and x = 25। ठीक है, ये हमारे पास आ गया नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज। ठीक, व्हाट वाज द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज प्लांटेड। तो हमें क्वेश्चन को ध्यान से समझने की ज़रूरत है और फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, मैच ईच ऑफ द एंट्रीज इन कॉलम 1 विद एप्रोप्रिएट एंट्रीज इन कॉलम बी। हमें मैच करना है। ठीक है, अब इसमें मैच करने में हमें x की वैल्यूज, हम सारी वैल्यूज रख के देखेंगे। हम पहले a करते x + 5 करते हैं, x + 5 ऐसा x जो 9, what + 5 = 9, ये बहुत इजी है। 4 + 5 = कितना होता है 9, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई 9। ठीक है, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, x + 5 = 9, देन x = 9 - 5 which is equal to 4। ठीक है, तो हमारे पास पहले का हमारे पास आ गया मैचिंग 4। ठीक है, सेकंड है हमारे पास बी पार्ट, हमारे पास क्या कहता है x - 7 = 4। तो x क्या होगा 4 + 7, x = 11। सेकंड भी आ गया 11। 5x = 30, 5x = 30, इसमें x की वैल्यू क्या होगी 30/5 which is equal to 6। ठीक है, 6 कहाँ है देखो ये रहा। अगर हमारा आंसर ठीक है तो हमारे कॉलम 2 में बड़े आराम से हमें वैल्यूज मिल जाएंगी। ठीक है, डी पार्ट देखते हैं, द वैल्यू ऑफ 5 विच सेटिस्फाई 3y = 5। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमारे पास आंसर आएगा रेशनल नंबर में, फ्रैक्शन में 5/3। ठीक है, ये हमारे पास पहुंच गया यहाँ।
2x ई है हमारे पास, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 11, 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 5, RHS पे जाके माइनस हो जाएगा 5, ठीक है। 2x इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू 3, ठीक है। ये इसके सामने ये आ जाए, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास, इन द फिगर गिवन बिलो L इज पैरेलल टू M, ठीक है। पैरेलल ट्रांसवर्सल लाइंस का क्वेश्चन है, L इज पैरेलल टू M, फाइंड द वैल्यूज ऑफ A एंड B। हमें इन दोनों एंगल्स की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें दो एंगल्स की समवेयर दी हुई है, ठीक है। अब ये एक ट्रांसवर्सल है, इस ट्रांसवर्सल का ये वाला जो कंप्लीट एंगल है वो A प्लस बी है, ठीक है। एंगल सी ए, यहाँ पे इस पॉइंट को नाम हम एक्स वाई कर लेते हैं, कैपिटल एक्स, ठीक है। एंगल सी ए एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। हमारे पास ये ट्रांसवर्सल है, एस जो ट्रांसवर्सल है उसका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, को इंटीरियर एंगल है, दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल सी ए एक्स प्लस 65 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल सी ए एक्स कितना आ जाएगा हमारे पास 180 डिग्री माइनस 65 विच इज इक्वल टू 115, ठीक है। अब दिस एंगल इज 132, 132, ये अगर हम ट्राइंगल को देखें, ट्राइंगल ए सी बी में a प्लस 65 इन दोनों का सम हमारे पास क्या होगा इक्वल टू 132, ठीक है। 132, a हमारे पास कितना आ जाएगा 132 माइनस 65, ठीक है। 12 माइनस 5 7 6 8, ठीक है। 12 माइनस 5 6, यहाँ पे 2 बचा, 12 माइनस 6 67, ठीक है। ये आ गया हमारे पास एंगल ए, और एंगल फिर बी क्या आ जाएगा हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, क्योंकि ए और बी का सम कितना है हमारे पास, ये हमारे पास ए प्लस बी है विच इज इक्वल टू 115, तो बी हमारे पास आ गया 115 माइनस 67 विच वुड बी इक्वल टू हाउ मच 15 माइनस 7 8, 15 माइनस 7 इज 2, ठीक है। एंगल ए और बी की वैल्यू हमारे पास 67 डिग्री एंड 48 डिग्री आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री। तो लाइन ऑफ सिमेट्री हमारे पास पहले भी 1 नंबर का एक क्वेश्चन है फॉर एच, ये देखिए, ये इसमें होंगी 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, एक हॉरिजॉन्टल लाइन टेढ़ी हो गई है, हार्ट में हमारे पास सिंगल लाइन ऑफ सिमेट्री है, बिकॉज इसको अगर हम ओवरलैप करेंगे तो वो दोनों एक दूसरे के ऊपर पूरे पूरे आने चाहिए, ठीक है। इसमें हमारे पास, इसमें भी हमारे पास 2 हैं लाइन ऑफ सिमेट्री, एक ये और एक ये, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ईजी है, आपको लाइन ऑफ सिमेट्री ऐड करनी है। लाइन ऑफ सिमेट्री की डेफिनेशन होती है कि जब आप 2 पार्ट में जो कर रहे हैं उन्हें इमेजिन करके देखिए कि जब आप एक दूसरे के ऊपर उनको रख रहे हैं तो वो पूरा ओवरलैप हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ये है हमारे 4 नंबर वाले सेक्शन ई के क्वेश्चन, ठीक है। अ स्कूल
क्विज कॉम्पिटिशन अवार्ड्स +5 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड -2 मार्क्स फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। ये नेगेटिव मार्किंग का रियल सिनेरियो का क्वेश्चन है एक तरीके से, ठीक है। नो मार्क्स आर गिवन फॉर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन। रिया ने 12 क्वेश्चन मार्क्स किए, आउट ऑफ विच 8 वर करेक्ट। टोटल कितने आंसर किए उसने 12, उसमें से 8 करेक्ट थे और 4 इसका मतलब गलत थे, ठीक है। हाउ मेनी मार्क्स डिड रिया स्कोर फॉर द करेक्ट आंसर, ठीक है। पहले करेक्ट आंसर के लिए मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर करेक्ट आंसर कितना होगा, कितने क्वेश्चन करेक्ट थे, 8 क्वेश्चन करेक्ट थे और एक करेक्ट क्वेश्चन के लिए कितने मार्क्स है, +5, ठीक है। तो कितने मार्क्स आए, 40 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर, ठीक है। सेकेंड है होगा हमारा हाउ मेनी मार्क्स डिड शी स्कोर फॉर द इनकरेक्ट आंसर। इनकरेक्ट आंसर मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर इनकरेक्ट आंसर कितना होगा, -2 और कितने क्वेश्चन गलत थे, 12 - 8 4 विच इज इक्वल टू -8, ठीक है। थर्ड पार्ट का हमारे पास आएगा फाइंड हर टोटल स्कोर। अगर हम टोटल स्कोर कितना आएगा उसका 40 - 8, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर देंगे 32, उसको आए 32। अगर वो सारे क्वेश्चन सही करती और एक भी क्वेश्चन गलत ना करती तो उसके 40 आते, और लेकिन क्योंकि उसने 4 क्वेश्चन गलत भी करे तो उसके आंसर मार्क्स आए 32। यही होता है हमारा नेगेटिव मार्किंग में, ठीक है। इफ आउट ऑफ 12 क्वेश्चन रिया हैड आंसर 7 करेक्ट, व्हाट वुड बी हर टोटल, ठीक है। तो इसमें भी हम ऐसे लिखेंगे मार्क्स फॉर, ये आपका ऑप्शनल क्वेश्चन है उस सैम्पल पेपर में, बट मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ तो इसको भी करते हैं। मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर 7 करेक्ट के लिए +5 था 35। मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर कितना होगा, कितने क्वेश्चन उसने गलत आंसर किए, अगर उसने 12 क्वेश्चन में से 7, 12 - 7 कितना होता है 5, एक क्वेश्चन के लिए -2 कितना आया -10, तो उसे कितना होता है टोटल 35 - 10 विच इज इक्वल टू 25, ठीक है। उसी क्वेश्चन का सेम ही क्वेश्चन है बट एक बार में पूछा हुआ है। और A survey was conducted among 80 स्टूडेंट। टोटल कितने स्टूडेंट हैं, टोटल स्टूडेंट 80। द डेटा गिवन शोन बिलो इन द फॉर्म ऑफ बार ग्राफ, ठीक है। विच, अब इसमें हमें देखना है कौन सा, ये 80 बच्चों का खेलने का डेटा है। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, विच गेम प्रेफर्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट कहाँ पे हैं इस बार ग्राफ में देखेंगे, ये यहाँ पे है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, लूडो, ठीक है। विच गेम वॉज लीस्ट प्रेफर्ड बाय स्टूडेंट, सबसे कम कौन सा, सबसे छोटा, ये दोनों सेम पे हैं, सबसे छोटे हैं कैरम एंड बैडमिंटन, दोनों के लिए 10 है, ठीक है। तो इसमें आपको ये नहीं एक आंसर करना है, कैरम एंड बैडमिंटन। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्रेफर्ड बोथ टेनिस एंड कैरम। टेनिस में कितने बच्चे हैं, टेबल टेनिस में 20, ठीक है। यहाँ पे हम इसको इस तरीके से टेबल टेनिस के बच्चे कितने हैं 20, ठीक है। और कैरम के कितने बच्चे हैं 10, 20 + 10 टोटल बच्चे कितने हुए 30, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ स्टूडेंट्स हु प्रेफर चेस एंड बैडमिंटन। तो चेस के लिए कितने हैं 15 स्टूडेंट्स हु प्रेफर चेस। जब आप क्वेश्चन पेपर में करें तो आप प्रॉपर्ली करें इस क्वेश्चन, इसको मैं थर्ड पार्ट को लिख के दिखाती हूँ। स्टूडेंट्स प्रेफर्ड चेस कितना हुआ 15, ठीक है। एंड स्टूडेंट्स प्रेफर्ड बैडमिंटन
कितना हुआ 10, ठीक है। तो टोटल स्टूडेंट दोनों को ऐड कर देंगे इसमें, तो कोई दिक्कत नहीं है, बैडमिंटन एंड चेस का, ठीक है। ये आपका हो गया लास्ट क्वेश्चन 15। एक और क्वेश्चन है, ओके, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन था, ये है लास्ट क्वेश्चन। इसमें है एक रेक्टेंगुलर पार्क दिया हुआ है, इसकी लेंथ दी हुई है 50 एंड ब्रेथ दी हुई है 30 मीटर। इनसाइड द पार्क एक बेड बनाया गया है फ्लावर का, 10 मीटर स्क्वायर है ये, ठीक है। ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है। अब हमें क्या निकला है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ पार्क। तो पेरीमीटर का क्या होता है फॉर्मूला, रेक्टेंगल पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला होता है, 2 ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी, ठीक है, यानी कि लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। ट्वाइस ऑफ लेंथ किसकी है, इसकी इस रेक्टेंगल की 50 प्लस 30 है उसकी ब्रेथ, ठीक है। 50 मीटर ये लेंथ और ये ब्रेथ, इन दोनों को ऐड करके ट्वाइस करेंगे, कितना है 50 प्लस 30 80, 8 2 ज़ा 160 सेंटीमीटर। ये पेरीमीटर आ गया पार्क का, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास होगा पेरीमीटर ऑफ पार्क, बिकॉज ये रेक्टेंगुलर है, ये हमारे पास 160 लिख दिया गया, ठीक है। सेकंड हमारे पास क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर फ्लावर बेड। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ साइड, ठीक है, या फिर ए इंटू ए, वेयर ए इज द साइड ऑफ स्क्वायर, ठीक है। साइड कितनी है स्क्वायर की, एरिया ऑफ फ्लावर बेड वुड बी 10 इंटू 10, मतलब 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने सेंटीमीटर लिख दिया है, मीटर में है, ठीक है। ये जो है इसको हम ये हमारा है मीटर में, ठीक है। ये हमारा है स्क्वायर का एरिया। फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द पार्क आफ्टर फ्लावर रिमूविंग फ्लावर। अगर हम फ्लावर बेड को रिमूव कर दें तो हमारा कितना आएगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें निकालना होगा पूरे रेक्टेंगल का, पूरे पार्क का एरिया, ठीक है। एरिया ऑफ पार्क कितना होगा, रेक्टेंगल का एरिया कितना आता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब 50 इंटू 10, 50 इंटू 30, कितना आया 5 3 ज़ा 150, 1500 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो रिमेनिंग एरिया कितना है, दोनों एरियाज को माइनस कर देंगे। जो हमारे पास पूरा पार्क है उसमें से आपके पास तो पूरी ज़मीन इतनी है, उसमें से इतनी ज़मीन हटा दी, तो सिंपल हमें माइनस करना है। रिमेनिंग पार्ट का एरिया हमारे पास होगा 1500 माइनस 100, 1400 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 1400 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसमें ऑप्शन में एक क्वेश्चन दिया है, फाइंड द सम ऑफ एरियाज ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क एंड स्क्वायर फ्लावर बेड। तो बेसिकली इस पोर्शन में हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना है। एरिया पार्क का एरिया कितना है, ठीक है, और फ्लावर बेड का अलग अलग निकाल के ऐड करना है इसमें, 1500 प्लस 100, तो ये हमारे पास इसका 1600 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। टोटल एरिया पूछ रहा है, इसमें ये माना है कि हम अलग अलग एरिया अगर माने तो टोटल पार्क का, जस्ट फॉर कैलकुलेशन, ठीक है। द सम ऑफ रेक्टेंगुलर, इसमें स्पेशली मेंशन है रेक्टेंगुलर पार्क, ठीक है। वैसे तो पार्क जो स्क्वायर फ्लावर बेड कटा है वो हमारा रेक्टेंगुलर पार्क में से ही कट गया है, लेकिन दोनों का एरिया निकाल के इसमें ऐड करेंगे, जो कि हमने पहले निकाल लिया है, और उन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं इस वाले पार्ट में, अगर हम ये वाला पार्ट अटैम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए इसके साथ आपका ये क्वेश्चन बैंक सॉल्व होता है, ठीक है। ये सैम्पल पेपर है आपका, ठीक है। इसके हमने ये सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को प्रैक्टिस में हेल्प करेगा। अपने आप से ज़रूर करके देखें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, कमेंट ज़रूर छोड़ें, और चैनल को सब्सक्राइब बिना किए ना जाएं। थैंक यू वेरी मच।